knock, 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 knock. Are you ready? Come on! अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मोहिब मिर्जा। आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। इस शानदार ईद पे ये आपके लिए तोहफा है जिसका नाम है द नॉक नॉक शो। और जस्ट इन केस इतने अरसे बाद मैं होस्टिंग कर रहा हूं, अगर मेरी शक्ल भूल गया हूं तो कोई बात नहीं, मैं नई शक्ल के साथ आ गया हूं। लेकिन एक बात आपके साथ आज शेयर करता हूं। तो जो मेरे काम के साथ स्विंगिंग चल रही थी वो थी गलतफहमी कि यार ये तो बड़े खड़ूस से हैं, यार ये तो मुस्कुराते नहीं हैं, ये तो बड़े गुस्से वाले लगते हैं, इनके एटीट्यूड के मसले हैं, इन दोनों आलूओं को मिला के फ्रेंच फ्राई बना दिया। ये गलतफहमियां बहुत चलती रही। आज मैं आ गया हूँ सारी गलतफहमियां ख़त्म करने, क्योंकि मैं जो हूँ वो आपके सामने हूँ। आपका भाई चीता है, पपीता नहीं है। अब ये स्विंग क्या होती है पहले तो इसको समझते हैं। ये कहीं फॉर्मूला 1 ना बन जाए, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि स्विंग होता क्या है। अक्सर आपने देखा होगा कि जी मिसाल दी जाती है कि यार क्या स्विंगिंग बॉल दी है। जब एक बॉलर बॉल कराता है तो वो फिजा में जब बैट्समैन की तरफ बढ़ती है तो वो एक ख़ास अंदाज में अपना एक डायरेक्शन पकड़ती है। जो जितना बेहतर स्विंग करता है, जो जितना अच्छा सरप्राइज देता है, उसकी शॉक वैल्यू उतनी होती है। और बात हो रही है स्विंग की। आज हमारे जो मेहमान हैं वो पूरी दुनिया में स्विंग के सुल्तान माने जाते हैं। यही लाइन सुनते आपको एग्जैक्टली पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ईद का मौका है, मेरी पहली एपिसोड है, द नॉक नॉक शो है, तो हम उनको इस्तकबाल करेंगे पूरी भरपूर जान के साथ। नॉक नॉक वसीम अकरम। अस्सलाम वालेकुम। बैठे। गुस्ताखी माफ अगर शान में कुछ कम बोला हो। मैं इतना ज़्यादा अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मेरी फर्स्ट एपिसोड आफ्टर लाइक 6-8 इयर्स मैं होस्ट कर रहा हूँ। ये मेरा डेब्यू है। ओह वाह। वसीम भाई मेरे सामने हैं। सर ऑनर्ड। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आई हर्ड अबाउट दिस शो। आई जस्ट केम बैक यस्टरडे और मैंने प्रॉमिस किया था सबको कि मैं आऊँगा आपके शो को, बैद को, अरसलान को, अजमत को, कि मैं आऊँगा, और स्पेशली जब आपका बताया उन्होंने। थैंक यू सो और मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे वेलकम करने का। वंस अगेन थैंक यू। सो जो मनी बैक गारंटी थी, क्या मनी बैक दी जा रही है अब तक? आई थिंक अगर जैसे आप मुझे फ़ोन करोगे, कीड़ा तो है एक्टिंग का, बिकॉज इतने कमर्शियल कर रहे हैं 20-25 साल से। वॉच लॉट ऑफ मूवीज, यू नो, सीरीज़। सो एक्टिंग इज़ अ टफ जॉब। मैंने 9 दिन की शूट थी हमारी। इट अपीयर्स वेरी क्या उसे कहते हैं, एग्जॉटिक एंड डिफरेंट, बट इट वॉजंट। जी। एज एन एक्टर आपको वो एक रूटीन याद रहती है कि मैंने इसको याद भी करना है, इस पैराग्राफ को, फिर एक्टिंग भी करनी है। सो मेरे लिए ये डबल वहमी थी। एक तो पहले याद करो, फिर ऊपर से उस पर एक्टिंग करो। वो बड़ा मुश्किल था, उसके लिए यूज्ड टू होना पड़ता है और इमोशन को कनेक्ट करना और स्टेइंग ट्रू टू इट। या वसीम भाई 6 की 6 बॉलें आप अलग आज भी कराते हैं, तो मुझे बताएं कि 6 के 6 एक्सप्रेशन और 6 के 6 वोकल टोन को मैच करना भी ये काम है। सीख गया हूँ थोड़ा बहुत। 6 की 6 बॉलें आज नहीं, आप नहीं कर सकता, आजकल के दौर में तो नहीं कर सकता। 6 की 6 डिफरेंट करूंगा तो फिर स्टेचर पे बाहर लाना पड़ेगा मुझे। नहीं वसीम भाई कर तो सकते हैं। भाई कोई उठे ना उठे, सुबह आप समंदर में चले जाएं, वसीम भाई रनिंग आज भी कर रहे होते हैं। हाँ, मैं आज भी गया था। मैं आज सुबह भी गया, हालांकि कल आया हूँ। आज सुबह 5:30 उठा हूँ, बिकॉज मैं 10 बजे सो जाता हूँ। उठना ही उठना है। बट आई सपोज यही सिखाना है अपने यंग जनरेशन को, यंग कल्चर को, स्पेशली विद दिस सोशल मीडिया, इंटरनेट। बिकॉज इन द एंड जितना मर्जी पैसा हो, फेम हो, इफ योर हेल्थ इज नॉट देयर, वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है, वरना है। कुछ दिस इज नहीं। एज सिंपल। हम क्या आज आपको लगता है कि इतनी जो जर्नी रही, हम तरबियत ठीक कर पा रहे हैं एजुकेशन के साथ? एजुकेशन पे बहुत जोर है, अंग्रेजी पे बहुत जोर है,
टैबलेट से जो आने वाला एक्सेंट है उस पर भी बड़ा जोर है। तरबियत ट्रांसफर हो रही है इस वक्त। तरबियत स्टार्ट होती है पेरेंट्स से। जब तक अब बच्चे को उसके छोड़, यू सी हमारे कल्चर में बाप बेटे से बात नहीं करता, जो करनी चाहिए बाय द टाइम बच्चा जब टीन में आता है कि बेटा ये फीलिंग भी आएगी जी, ये भी होगा, वी डोंट टॉक। एक तो शर्माते रहते हैं हम, शर्माते रहते हैं, रिस्पेक्ट तो के चक्कर में बेटा बात फिर ही नहीं जो होती। बाहर से सीखता है या सोशल मीडिया से सीखता है जी। फिर वो करता है। एंड आई थॉट सोशल मीडिया से नॉलेज बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, यू नो, that's what I thought, but unfortunately not just in Pakistan, worldwide it's gone the other way. जी, exactly. More of negativity, shaming, you know, people are just getting too difficult. So मैं अब बड़ा कम सोशल मीडिया पे आता हूँ, ट्विटर पे भी कम जाना छोड़ दिया है। और एक और चीज़, ट्विटर पे 2 लाइनें लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए बाहर आके करना पड़ता है काम। जी, ये समझते हैं कि ट्विटर पे 2 लाइनें लिख दी, हैशटैग बना दिया तो I've done my job. No, दैट्स कमरे में बैठ के पंखे के नीचे, एसी के नीचे 2 लाइनें लिखने से इट्स नॉट गोना मेक एनी डिफरेंस। 2003 में 502 विकेट्स ली ओडीआई, या और 2001 में 414। मतलब टेस्ट मैचेस में, या रिटायर क्यों है? आई रिटायर्ड, मैंने अपनी किताब में सारा कुछ लिखा है कि मुझे टेस्ट क्रिकेट से 2 साल पहले रिटायर ज़बरदस्ती करा दिया गया, हमारे जो उस वक्त के प्रेजेंट चेयरमैन थे। और फिर वनडे से भी जब मैंने 2003 का लास्ट वर्ल्ड कप खेला, उसमें भी मेरी सबसे ज़्यादा विकेटें थी पाकिस्तान की तरफ से, बट उसके बाद इन्होंने मुझे पिक नहीं किया। तो आज डिसाइड हो गया, मैं इंग्लैंड में एक लीग काउंटी खेल रहा था और एक कमरे में बैठा मैं डिप्रेस हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ इस उम्र में, तो आई रिटायर्ड फ्रॉम एवरी क्रिकेट एंड आई एम ग्लैड आई डिड। आप मेरे लिए, हमारे लिए कप्तान थे, हैं और रहेंगे भाई वसीम अकरम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बॉलिंग करते थे तो आप बैट्समैन को धो देते थे, बैटिंग करते थे तो बॉलर्स को धो देते थे, और आज कमर्शियल में आते हैं तो कपड़े धुलवा देते हैं। इसकी भी एक फनी स्टोरी है, बताइए। पाकिस्तान में बड़ा मजाक उड़ाते हैं मेरा कि मैं आता हूँ, बेबी मेरे बच्चे दे पैसे तुसी दे दो। 3 बच्चे, 2 अमेरिका पढ़े हैं, एक मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया पढ़ी है, माशाल्लाह, तुम दे दो पैसे तो मैं छोड़ दूंगा। अच्छा, मियादा साहब ने आपको नेट्स में देखा, अगर वो कंप्लीट कॉटन में देखते तो क्या? हाँ, इन्होंने नेट्स में देखा, उनको प्रैक्टिस चाहिए थी बॉलर्स की, तुम इस कैंप से मुझे भेजा गया। 5-6 बॉलर्स थे, मैं भी था, मैंने उनको आउट भी किया है कई दफ़े। एक तो जावेद मियांदाद, ग्रेट मैन, माय आइडियल, और काफ़ी ज़हीर अब्बास, आसिफ इकबाल, इन सब के पोस्टर्स मेरे कमरे में लगे होते थे। और मैं उनको जब बॉलिंग की तो पहले तो 2 दिन नींद ही नहीं आई ना, उनको आउट भी किया मैंने। फॉर सम ऑड रीज़न, यू नो, किस्मत थी या उनकी आय थी ग्रेट जावेद मियांदाद की कि ही पिक्ड मी अप फॉर द 3-day गेम अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और वो हमेशा जिक्र होता है, एक इस वाले 6 का भी जिक्र करते हैं, 86 में जब यादगार 6 इंडिया के खिलाफ। मैं वो मैच खेला, मैं बाहर बैठा था, क्या फीलिंग थी और क्या प्लेयर थे यार। आजकल की जनरेशन, आई फील सॉरी को उन्होंने इस तरह के प्लेयर देखे नहीं पाकिस्तान के। वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम जावेद मियांदाद, स्ट्रीट स्मार्ट, टैलेंटेड, चीता फील्डर। क्या बात, क्या बात। Yeah, people still remember him. I was just having dinner with मैं लंदन था, एलन लैम मेरा दोस्त था उसके साथ, और मैथ्यू हेडन, मेरी सालगिरह थी, उस पर आए हुए थे, मेरे दोस्त ने कि छोटा सा डू किया हुआ था। तो ही वाज टॉकिंग अबाउट जावेद मियांदाद, हाउ क्लेवर ही वाज एज अ बैटर। इंडियंस भी बड़ा इम्प्रेस थे उनसे, सुनील गावस्कर, शास्त्री, दे स्टिल टॉक अबाउट हिम। कोई किस्सा, ऐसे कोई कहानी जो हमने ना सुनी हो और ख़ास तौर पे पड़ोस मुल्क के शो में ना सुनी हो? नहीं, जब मैं पहली दफ़ा न्यूजीलैंड गया, मैं तो लाहौरी बच्चा था, हाँ, कुछ पता ही नहीं था। तो मैं जब लैंड किए तो भूख लगी, तो मैं निकल गया कोई कढ़ाई वाई, कोई चने वने ढूंढने। क्राइस्ट चर्च 85 में, मेरा मतलब इट वाज वेरी स्मॉल टाउन, स्टिल इज़ वेरी स्मॉल टाउन जी। अब मैं भूखा वापस आया, कुछ नहीं मिला। वहाँ जावेद कहते क्या ढूंढ रहे हो? मैंने कहा जी कढ़ाई, ये खाना। कह रहे बेटा यहाँ नहीं मिलेगा खाना, स्टेक खाओ। मैं क्या वो क्यों होता है? मैं क्या वो क्या होता है? फिर उन्हें स्टेक मंगाया, चिप्स मंगाए और सैलड मंगाई, और साथ में एक लाल सी सॉस मंगाई, टबैस्को, मिर्चों वाली सॉस। तो फिर उन्होंने सिखाया कि कांटे चम्मच से काटना है, स्टेक को कैसे काटना फिर टबैस्को डाली, तो फिर तो टबैस्को डाल के गत्ता भी खिला दो, खा देंगे। So, yeah. बात तो ठीक है। सारा गेम ही टबैस्को Yeah, हो so yeah, he took me under his wing कि ये खाना है, ये करना है, इस तरह ये कल्चर होता है। And I'm glad he did. And मुदस्सर नज़र helped me a lot. Then met Skipper, सारे सीनियर प्लेयर्स बड़े ज़बरदस्त थे तब जब मैं गया था, प्यार करने वाले थे सारे।
कभी किसी गोरे के सामने अंग्रेजी में बात चल रही हो और आपने फिर बीच में पंजाबी में शुरू हो गया और उसको समझ आ गई हो? आई डाउट इट। आई थिंक शनीरा को आती है समझ उर्दू, तो जब मुझे कोई गुस्सा आता तो मैं पंजाबी में आ जाता हूँ, तो कहती है देयर इज अनदर लैंग्वेज आई हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। लेकिन उनको ये पता है कि जब गुस्सा आता है तो ये गुस्से में है। वो लफ्ज 2-4 पता है जो गुस्से में निकलते हैं, जो हर पाकिस्तानी के आई सपोज निकलते होंगे, और जब बिल्कुल बताने वाले नहीं होते। पहले क्रिकेट फील्ड में विकेटें तोड़ देते थे, अब विकेटें टूटनी नहीं, लड़के हल्के हो गए कि विकेटें सख्त हो गई है। हमारे दौर में T20 था नहीं, राइट। अब बॉडी यूज टू हो गई है 4 ओवर करने की, लॉट मोर मनी, पैसा भी ज्यादा है, और एफर्ट से मुराद के अगर यही यंग बच्चे को आप कहोगे कि टेस्ट मैच में या 4 डे में 8 ओवर का स्पेल करे इन वन गो, नहीं कर पाएगा, बिकॉज मसल्स और बॉडी इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। उस तरह ट्रेनिंग भी नहीं हो रही ना। बट द ट्रेनिंग यंग जनरेशन को मेरा यही मैसेज है, मैं उन्हें यही कहता हूँ, सबको बैटर हो बॉलर हो, कि कोशिश करो कि लंबी क्रिकेट सीखो, फिर आप अडेप्ट कर सकते हो अपने आप को वनडे पे भी, T20 में भी। अगर आप सिर्फ छिक्के मारने जाओगे तो फिर लंबी क्रिकेट आप नहीं खेल सकते। Right. सो जो भी ग्रेट प्लेयर्स हैं इस ब्यूटीफुल गेम क्रिकेट में, टॉप से 90s में ले लो, 70s के ले लो, डॉन ब्रेडमैन ले लो, अभी तक उनका नाम है ना, सही बात है। बिकॉज ऑफ टेस्ट क्रिकेट। बिकॉज टेस्ट क्रिकेट है लंबी रेस, और लंबी रेस में वही घोड़ा जीतता है जिसका स्टेमिना होता है। और कभी ऐसा हुआ वसीम भाई, आई एम श्योर हुआ होगा कि आपने बड़ा फोकस किया हुआ है, प्रेशर है, क्राउड, ये वो टेंशन, और आप किसी को स्पेसिफिकली चाह रहे हैं कि बस मैं इसको आउट करना है और नहीं कर पा रहे हो, वो फ्रस्ट्रेशन सीख जाता है एज अ बॉलर कि ठीक है दिस राइट नाउ नहीं आउट हो रहा, मैंने बड़ी कोशिश कर ली है, तो मैं प्लान बी पे जाना चाहिए आपको। प्लान बी क्या है? प्लान बी है कि मैंने इसको रन्स नहीं देने, मैंने अपने 5 ओवर में 8 या 10 रन देने हैं, ताकि मैं दूसरे स्पेल में आके अटैक कर सकूं। राइट। बिकॉज अगर आप मार खा लोगे तो प्रेशर फिर आप पे आ जाएगा पूरे दिन के लिए। सो ये चीज़ें आप खुद, स्ट्रीट स्मार्टनेस ना आपका कोच सिखा सकता है, ना आपके पेरेंट्स सिखा सकते हैं, वो आपने खुद सीखनी होती है। सिचुएशन अवेयरनेस, ये सिचुएशन क्या है, ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं कह रहा मैं, जिंदगी में भी। या कभी रियलाइज हुआ कि यार मैंने उस सिचुएशन में गुस्सा नहीं करना चाहिए था, या लेटली गुस्सा बहुत? अब गुस्सा नहीं आता, बट बड़ा गुस्सा किया। आई थिंक वंस हो गया मूव ऑन, देन वो चेंज तो हो नहीं सकता। तो कराची किंग्स वाला मैटर, पिक्चर्स हमने देखी गुस्से में। अच्छा, वो फ्रस्ट्रेशन है यार, अब नहीं बैठा जाता बाहर। यू सी, अब सबको ये समझाना है मैंने, ये ट्विटराटी को, जो कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनकी जिंदगी ये है कि वो जो प्लेयर बोलता है वो ट्विटर पे लिख देते हैं। ये जर्नलिज्म नहीं है, अपनी न्यूज़ लेके आओ, अपनी थिंकिंग तो बिल्कुल खत्म हो थिंकिंग अपनी लेके आओ, कि आई एम नॉट द वन हु इज प्लेइंग, दे आर प्लेयर्स हु आर प्लेइंग। गई। एग्जैक्ट। सो अटैकिंग मी, अगर उसे दिल खुश होता है तो जो मर्जी करो, अगर समझ तो मुझे फर्क पड़ता है उससे, सो यू आर मिस्टेकन। आई डोंट गिव अ फ्लाइंग। कराची किंग जीतते जीतते हार गई, कई दफा इस तरह से हुआ, फिर क्या किस जीतते जीते तो नहीं हारे, हम हारते ही रहे हैं। भाई, ये हम आपने तो- बड़ी हम तो politely उम्मीद बात लगा के की है। बैठे हुए थे। नहीं, पिछले ईयर बिफोर जब बाबर कप्तान था, हम पहले 8 के 8 मैच हारे, बट लास्ट ईयर थोड़ा इम्प्रूव हुए। आई थिंक 1 जीते 6 हारे, और उस सेकंड लास्ट खत्म हुए लास्ट की जगह। सो या, वी आर नॉट प्लेइंग दैट गुड क्रिकेट, सो थिंग्स हैज टू बी चेंज्ड अ बिट। कोई कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, हमें टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। You can't make everyone happy. You see, you lose with young players, it's okay, because you're shaping up for the future, like Lahore did. पहले 5 साल कितना उनको क्रिटिसाइज किया है, सही बात है। कितना क्रिटिसाइज किया है, and now who's laughing? They are, because they were investing in young kids. बात तो सही है। बात तो हमारा वसीम भाई- कल्चर भी है ना, यंग जनरेशन, यंग को कहाँ बारी मिले, वो रिटायर लोगों को हम दोबारा ले आते हैं, दोबारा ले आते हैं, दोबारा ले आते हैं। चेयरमैन पीसीबी भी ढूंढना है तो कम से कम 80 साल का होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अबे 60 साल का ले आओ, 60 साल का ले आओ, there's nothing wrong in it. वो थोड़ा 20 साल का You'll have bit of energy, bit of, new idea, but, I'm out of it. But it's everywhere in Pakistan, unfortunately. तो young generation की बारी कैसे आएगी? वसीम भाई दुनिया भर घूमी, दुनिया में कहीं बहुत सी ऐसी जगह होंगी, यूरोपियन कंट्रीज होंगी जहाँ आप जाते हो, कभी कैसा फील होता है जहाँ कोई पहचानता नहीं है? ये नहीं, अभी तक ऐसे हुआ नहीं। वैसे 4 साल पहले हम रोम गए थे,
इंग्लैंड से, बच्चे छोटे थे बेटे, और शनीरा से भी शादी नई नई हुई थी। तो हमने कहा रोम में क्या पता होगा कौन है क्रिकेटर क्या है। तो वहाँ पे जो सारे प्यासास थे, जो जिसे हम कहते हैं पंजाबी में चौंक, और उर्दू में कहते हैं चौराहा, चुरंगी चौरंगी जो वहाँ की थी, वहाँ पे बांग्लादेशी बहुत हैं। दे वर सेलिंग वो जो पंखे टाइप को लाइटें, सो दे रिकॉग्नाइज मी इन नंबर्स। ऑफ कोर्स। तो रेस्टोरेंट के बाहर उनकी लाइन लग गई। बट आई थिंक अभी तक तो ऐसे नहीं हुआ। इफ यू गो टू से secluded places like Maldives, वहाँ पे मोस्टली इंडियंस एंड श्रीलंकन्स आर द वेटर्स, so you do get recognized, but यार कभी तो दिल चाहता होगा भाई ना पहचान यार, 5-10 मिनट तो ना once in a while, especially early morning flights पे। अब जैसे मैं कल सुबह आया हूँ, बाल यहाँ, पानी यहाँ से कि निकल रहा होगा, और लोग सेल्फी मांग रहे हैं। मैं कहा यार सुबह 5 बजे कोई शक्ल सूरत हो, आई एम ऑल फॉर इट। मैं कहा ना तेरी शक्ल ठीक लग रही है ना मेरी ठीक लग रही है। सुबह 5 बजे कुछ ठीक लगे ना लगे, लेकिन वसीम भाई सफाई करवा देते हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हल्सी का ब्रेक से। ये प्रोमिनेंट थे जिन्होंने पाकिस्तान को सिंगल हैंडली मैच जिताए थे, और ये मेरी कप्तानी में आए थे। वो लहदा बात है कि मेरे दौर में कोई 70 कप्तान आए थे, जो आता था इसको उठाना है, इसको बनाना है, फिर वो जाता था, फिर मैं आ जाता था। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात बुरी लगी हो तो हम माफी चाहते हैं। बुरी लगती उसी वक्त पकड़ लेता। आई विश आई न्यू हाउ टू क्विट यू। तू मैनू अज रोटी नहीं बना के दिती ते जा छड्या तैनू। Knock, 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 knock. Are you ready? All right, welcome back to the Knock Knock Show. आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। Today we are celebrating our living legend वसीम अकरम। बहुत बहुत वसीम भाई ईद मुबारक हो। बहुत बहुत आपको भी, सबको ईद मुबारक। हम ईद तो मिले ही नहीं। ईद मुबारक। मैं बिल्कुल आसान ही खता हो गया मेरे वसीम अकरम को देख के। आई एम अ बिग बिग फैन। तो देखिए सवैयाँ तो होती नहीं है, बारबेक्यू बन रहा है, या तो फिर वो शो के बाद ही होगा। और कलेजी, उफ पंजाब में सबसे पहले कलेजी बनती थी। उफ मेरे डैड अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो सबसे पहले खुद बनाते थे। बड़ी मेमोरीज हैं। बहुत 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 मेमोरीज हैं ऑफ कोर्स। क्या होता है, किस तरह से आप लाहौर जाते हैं ईद के लिए? नहीं, डिपेंड्स। अगर यहाँ कराची में ही होते हैं मोस्टली, अगर मॉम है तो मॉम को बुला लेते हैं, तो उनसे मिल लेता हूँ जाके। शी इज़ बिट ओल्ड नाउ, शी इज़ इन लाहौर। और बाकी घर में और मैं मेक श्योर करता हूँ कि शनीरा उस दिन ना निकले। तो हमारे यहाँ तो नज़ारा होता है। नज़ारा भी नहीं। मैं नया नया कराची मूव हुआ ना, तो एक अब मैं न्यूज़ चैनल्स वालों को ये बताना चाहता हूँ कि उर्दू वो यूज़ करें जो समझ आए। सलीस उर्दू की आम बंदे को मुझे समझ नहीं आती। पहले ईद आई बड़ी पहली दफ़ा मैं कराची मूव हुआ, तो न्यूज़ चैनल आलाइशें, मैं क्या नुमाइश कितनी हो रही है। Then somebody told me जो अंतड़ी निकलते हैं उसे कहते हैं आलाइशें। तो ये कराची तो पूरा आलाइशों से भरा होता है, जहाँ मर्जी जाओ तो क्या। पहले समझ ही नहीं आई। ओह, से बात तो सही है आपकी। Yeah. इतनी गाड़ी उर्दू, वो भी पंजाबी लाहौरी को। या सही बात है। वसीम भाई कभी ऐसा मौका आया कि आप को ये फील हुआ हो कि अनफेयर हो रहा है ग्राउंड में और आपने कह दिया हो कि यार ये चीटिंग हो रही है? वेस्ट इंडीज में हुआ था। वेस्ट इंडीज में हुआ था, बट आई सपोज मे बी वो जान के नहीं कर रहे थे, मे बी दे weren't गुड इनफ, और मे बी दे वर डूइंग इट। देयर इज नो प्रूफ, दे वर मेकिंग मिस्टेक्स। वो जो 2000 जब वो टेस्ट मैच हुआ था हमारा एंटीगा में, जिमी एडम्स को कॉट बिहाइंड नहीं दिया, वो फिर सकलैन की बॉल पे कोर्टनी वॉल्श का नहीं दिया, लेग बिफोर नहीं दिए, वो आखिरी विकेट पे कोर्टनी वॉल्श का हाईएस्ट स्कोर था उससे पहले 3 और उस दिन वो पता नहीं 15-20 कर गया। ये तो वो टेस्ट मैच जीतना बड़ा मतलब सेंचुरी थी उसकी। या उसके लिए उसकी बड़ी फनी स्टोरी है कोर्टनी वॉल्श की। बताएं। 97 में वो ग्रेट बॉलर, 6'7", 6'6", बिग लैड एंड वेरी नाइस हम्बल गाय। पेशावर में टेस्ट मैच था हमारा, तो उसका टेस्ट मैच से एक दिन पहले बल्ले बल्ले चोरी हो गए ड्रेसिंग रूम से। पुलिस सारी है वहाँ, मगर बल्ले कोई चोरी हो गए उसके, और उसका हाईएस्ट स्कोर था 3 ऑल हिज लाइफ। अब
अगले उस दिन मीटिंग हुई जो उस वक्त लोकल सुपरिटेंडेंट पुलिस थे, एसपी, आईजी, वो भी आ गए। वेस्ट इंडीज की टीम आई हुई है। अब मीटिंग में वो चीखे मार रहा है, माय बात, माय वेट। आई सेड कोटनी, योर हाईएस्ट स्कोर इज 3, व्हाई यू वरीड, यूज माय बैट। नो नो नो, आई वांट माय बात, आई वांट माय बात। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बंदा कोई बाहर से ढूंढ लिया, कौन चोरी को करके ले गया था, ढूंढ लिया। हमारी पुलिस जो ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकती है, अगर चाहे तो ढूंढ लिया। और उसके बाद से स्कोर कितना किया 2 इनिंग्स में? 3 ही किया होगा। 0-0। तो जब भी कोई मिलता है मैं कहता हूँ बगैर बल्ले के चले जाते। प्रॉब्ली 1-2 ज्यादा कर लेता, बट या उसने सबको हलचल मचा दी थी। वैसे आपने किस तरह यंगस्टर्स में अपना जो विजन था वो ट्रांसफर किया, किस तरह मेंटोरशिप की? Luckily, I had very good youngsters, very talented players, match winners. I named few: Shahid Afridi, of course, one of the biggest star we have. Saklan Mushtaq, Azhar Mahmood, Of course. Abdul Razak, क्या बात। and Yusuf, Mohammad Yusuf. These guys, और भी मैं शायद नाम मिस कर रहा हूँ, but ये prominent थे जिन्होंने पाकिस्तान को सिंगल हैंडली मैच जिताए थे, और ये मेरी कप्तानी में आए थे। वो लहदा बात है कि मेरे दौर में 70 कप्तान आए थे, मैं कुछ 800 दफी कप्तान बना था। जो आता था इसको उठाना है, इसको बनाना है, फिर वो जाता था, फिर मैं आ जाता था। सो पूरी टीम तैयार होती थी कि मैं अब कप्तान बना, मैं अब कप्तान बना। इसीलिए पाकिस्तान एनी स्पोर्ट में लीडरशिप पहले अनाउंस कर दो। जैसे बाबर आजम है, उसको कहो भाई तू 1 साल के लिए कप्तान है, परफॉर्मेंस नहीं होगी देन वील हैव अ लुक एट इट, बट डोंट मेक कैप्टन सीरीज बाय सीरीज, बिकॉज ये पूरी, अब ये लड़के बहुत अच्छे हैं हमारी प्रेजेंट टीम के, दे गुड बॉयज जी। हमारे 90s के थोड़े नॉटी थे, थोड़े नहीं काफी नॉटी थे, तो बड़ा अच्छा लग जी, बहुत सफाई से निकाल गए आप। लेकिन उस वक्त तो पाबंदियां नहीं थी, तो फिर किस तरह कंट्रोल ईद मुबारक भतीजे, ईद मुबारक। जी, खैर मुबारक। मेरे मुंह बोले चाचा हैं ये। मुंह उठा के कहाँ अंदर आ रहे हो भाई? अरे देखो भतीजे, मुंह बाहर रख के आते तो अच्छे नहीं लगते ना। क्या लेने आए भाई? रिश्ता। हाँ? क्या बकवास है ये? अरे हमारा रिश्ता भतीजे, भूल गए क्या अपने अब्बा के वादे? अल्लाह, एक तो अब्बा मेरे क्या क्या वादे करके चले गए। कहाँ से लाऊं भाई रिश्ता आपके लिए? जल्दी बनाएं, लंबाई खत्म करें। भतीजे लड़की तो एक है। अच्छा, वो कौन सी? वो तुम्हारी वो नई पड़ोसन आई है ना, उनसे अगर हमारी सेटिंग करवा दो। कभी आपने आईना देखा है? ईद पे मुझे 2 ही चीजें नजर आ रही है, एक जो वहां बकरा बंधा हुआ है और ये जो बकरा है। मेरे मेहमान आए हुए हैं, कुछ तो शर्म करें, बदतमीज इंसान। ईद मुबारक, ईद मुबारक आपको भी। आपको बैठिए। हाँ हाँ बैठिए बैठिए, आप ही का घर है। बता दें इनको, क्या? वो जो हम साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे, हैं? मैं तो कॉलेज गया ही नहीं। जुगत, क्या जुगत लगाते हैं वसीम भाई, हम क्या बताएं? दुआ करना, अभी लगाए नहीं वो जुगत, नहीं तो बर्बादी है आप। और वो हाथ से भी लग जाती है जुगत। हम यही तावीज करा के आए हैं कि हम बचे रहें। बहरहाल कॉलेज के जमाने में एक दिन हमारे पास आए और हमें कहने लगे, नवाब साहब आपका मुंह तो पीतल के लोटे के जैसा है। बात तो ठीक की इन्होंने, फिर? नहीं नहीं नहीं, हमें आ गया गुस्सा। हमने देखा सामने रखा हुआ था पीतल का लोटा, हमने उठा के इनको लोटे को देखा, हमने कहा ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल ठीक थी बंदे की भाई। क्या कोई है क्या? कोई है? जी आपकी कसर थी बस, आप ही हैं। ये हैं जिनका रिश्ता ही नहीं हो रहा, ये रिश्ते के चक्कर में क्या चल रहा है भाई? मुहिब भाई जी हम ही हैं भाई। मुबारक। जी खैर मुबारक। वसीम भाई आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत। नवाब भाई आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। भाई हौला हौला कुआ था, हम तुम्हारे भाई कब से हो गए? वो ना फ्लो भी मेरे मुंह से निकल गया। ये तो हम सबके चचा जान है। चलो जान आया, चचा के साथ ही आया। प्यारा लगा आपने हमें जान का।
वसीम भाई जी, जी। देखिए आप तो वो स्विंग के सुल्तान हैं, Yes. वो वर्ल्ड कप विनर, कितना कुछ माशाल्लाह से हैं। तो अगर थोड़ी हमारी अर्जी कर दीजिए, हमारी तारीफें कर दे, हमारी लाइफ बन जाएगी। हम आपने करनी है शादी ते आप गल कर जी खुद बात कर अगर अगर आप हमारे वसीम भाई अगर आप हमारे दोस्त बन जाएं थोड़ी देर के लिए प्लीज। हाँ दोस्त बन सकते हो शादी आपने करनी है तो हाँ हाँ आप खुद बात इंशाल्लाह कीजिए। इंशाल्लाह शादी इंशाल्लाह। या आइए मोहतरमा मिलिए। हाँ माय बेस्ट फ्रेंड वसीम अकरम साहब। बेस्ट फ्रेंड, क्या बात है। तो अपने से आधी उम्र के दोस्त रख के कैसा लगता है चाचा जान? 87 37 कुछ तो शर्म कर लो। अच्छा क्या तारीफें करवानी है? अब बताइए वो जो हम आपको सिक्स मारना सिखाया था हमने। क्या हाँ इन्होंने इन्होंने तो सिखाया था। बताया था कि ये आपका स्टांस ऐसे होना चाहिए, वेट ऐसे शिफ्ट होना चाहिए, आई ऑन द बॉल होनी चाहिए। बिल्कुल मैंने यकीन कर लिया। है ना। और वो वाला इनको बताइए वो जो हमने 92 का वर्ल्ड कप जितवाया था। 92 का वर्ल्ड कप। आपकी उम्र कितनी है? 92 में भी आप कम से कम 65 के तो होंगे। 92 का वर्ल्ड कप आपने जितवाया था, मैंने पूरा मैच देखा, आप तो नहीं थे। हेलो जी लो बताइए इनको। अरे हम पूरे वर्ल्ड कप में गली पे खड़े थे। वो तो बाद में वसीम भाई ने मशवरा दिया कि आपकी टांगे छोटी हैं, आप शॉर्ट लेग्स पर आ जाए। वसीम भाई मुझे आपसे एक सवाल करना था कि आपने आज तक जिद्दी से जिद्दी दाग धोए हैं। चचा जैसे दाग के लिए कोई तेजाब ही आप तजवीज़ कर दें? आई थिंक वो पंजाब में मिलते हैं नीला थोथा। आप जाइए पकड़ा ढूंढिए अपना। वो देखिए वो रहा भाग रहा है। मेरा बकरा। यस यस चलिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात बुरी लगी हो तो हम माफी चाहते हैं। बुरी लगती उसी वक्त पकड़ लेता। निकलस के हम चाह रहे थे कि अगर 2 स्टेप्स कर लेते आपके साथ, थोड़ा हमारी एनर्जी बहुत है ना। आप करें ना स्टेप। हम म्यूजिक बजाओ, हम ही थोड़े से हाँ, कर जरा लेते हैं। अंकल को और उसी दिखा पे निकल जाना स्टेप करते करते। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, Then it's okay. थोड़ी कूलिंग कम थी, बढ़ गई। It's fine. वसीम भाई चूंकि ये शो इस नौइयत का पहले कभी दुनिया की तारीख में नहीं हुआ और ये जो सेगमेंट है ये कभी दुनिया की तारीख में किसी शो में नहीं हुआ, इसको कहते हैं रैपिड फायर। Okay. You got to be there. अच्छा जी, इन सब में से बेहतर बैट्समैन कौन है? इंजमामुल हक और मिसबाह उल हक। Inzi, Inzamam, one of the greats of the game. Misbah equally good, but Inzi for me right up there. एक्सीलेंट। सुनील गावस्कर और जावेद मियांदाद। ये बड़ा मुश्किल बता दिया। मेरे दोनों बड़े फेवरेट हैं। सुनील गावस्कर इज़ वन ऑफ माय अर्ली फेवरेट विकेट्स। उनको एक दफ़े मैंने आउट किया है। टेक्निकली बड़े करेक्ट थे, वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम थे, बट आई विल गो विद जावेद मियांदाद। बस ब्रायन लारा और मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ वाज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। एक कैलेंडर ईयर में 1790 रन किए उसने, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी भी। सो वेल डन यूसुफ, बट अगेन इट्स गॉट टू बी ब्रायन चार्ल्स लारा। विराट कोहली और बाबर आजम। डिफिकल्ट टू कंपेयर। देखिए बाबर आजम इज ऑन द राइज Yes. टू बी वेयर विराट कोहली इज, सो ही इज ऑन द राइट ट्रैक, बट राइट नाउ एट दिस टाइम विराट कोहली। Excellent. बाबर आजम इंशाल्लाह विल गेट देयर सून। इन सब में से बेहतर बॉलर कौन है? वकार यूनुस और कर्टली एम्ब्रोज। बकार। नो डाउट। मोहम्मद आसिफ और जेम्स एंडरसन। देखिए आसिफ बहुत टैलेंटेड था, नो डाउट। जिस तरीके से वो रिस्ट का यूज़ करता था, स्टम्प्स के पास वहीं से अंदर वहीं से बाहर, पर एंडरसन की 650 पौने 700 विकटें हैं यार, जस्ट इन टेस्ट क्रिकेट। इज 42 41 स्टिल प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट। आई मीन अगर आसिम खेल रहा होता तो शायद वो रिकॉर्ड तोड़ देता मेरा भी हाईएस्ट विकटों का पाकिस्तान में, बट जेमी एंडरसन। शोएब अख्तर और ब्रेट ली। 150 शोएब अख्तर या ब्रेट ली करे दोनों। आई मीन नेट में शोएब खेलना मुश्किल था, उसका गेंद नज़र नहीं था जब वो जोर लगाता था। सो 150 किलोमीटर ये है कि मैं उस लेवल पे अगर मैंने ऐसे भी किया तो बॉल कीपर के पास है जी, यही है, कीपर के पास पहुंच चुका होता था बॉल। सो आपके रिफ्लेक्सेस इतने तेज चाहिए होते हैं, बट शोएब अख्तर वो स्केरी टू। आई मीन तेज तो था, स्केरी से मुराद के डराता था। एक ऑरा, एक पर्सनालिटी। नो डाउट, नो And डाउट। he used it. I'll go for Shoaib. नो डाउट। इन सब में से बेहतर कैप्टन कौन है?
स्टीव स्मिथ और MS धोनी? You gotta go with Dhoni. I think the whole package, the way he जैसे कप्तानी करता है, काम रहता है, जितना भी स्ट्रेस हो, मगर वो बताया, मैंने पढ़ा उसके इंटरव्यू में, देखा भी उसको, उसने बताया भी कि जब मैं अंदर से काम रहता हूँ बट गुस्सा आ रहा होता है, ऊपर से I'll make sure कि I'm okay. So I'll go for Dhoni. ठीक, बिल्कुल ठीक। वसीम अकरम और वकार यूनुस? I'll definitely go for Waqar. I mean इस जनरेशन में उसको देखा नहीं है, मैं तो उसके साथ बॉलिंग की है, वो हमारे आपस में झगड़े रहते थे, बच्चे थे, होवे पाकिस्तानी थे, लड़े ना है कि भी हो सकता है। So Waqar Younis I'll pick. खैर बच्चे तो अभी भी हैं, है ना? और ये बच्चा मरना नहीं चाहिए अंदर का, उसको जिंदा रखना चाहिए ना। अगर ये लोग क्रिकेटर्स ना होते तो क्या होते? Okay. शोएब अख्तर? ये लक्कड़ आ रहा होता। इसे पंजाबी में कहते हैं बट मुश्किल लफ्ज है। शाहिद आफरीदी? शाहिद आफरीदी ये कपड़ों की दुकान होती। इमरान नजीर? इमरान नजीर वैगन चला रहे होंगे लाहौर तो मुरीद के, 20 मुरीद के। वेरी गुड बॉयज, आई फॉरगॉट इमरान नजीर नेम। बड़ा टैलेंट था ये भी लड़का, बहुत टैलेंटेड था। नो डाउट। उमर अकमल? उमर अकमल, I think Umar Akmal should have tried dramas or maybe dance. Oh, really? उसकी वीडियो वायरल हुई थी। बिल्कुल ठीक। अब्दुल रज़ाक? रजी, रजी is a very good boy, बड़ा बीबा लड़का है, बड़ा कंप्लेनी पॉट, मतलब इज नेवर हैप्पी। तो जो नेवर हैप्पी होते हैं वो क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में अगर क्रिकेटर रजी ना होता, और बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेटर था, बड़ा टैलेंट, इज स्टिल अ वेरी गुड बॉय, बट रजी लव्स हिज कीमा, तो शायद कसाब होता, बुच्चड़ जैसे पंजाबी में कहते हैं। रिस्पेक्टफुली पप्पो भी हो सकते थे। Yeah, could be. Pupo is not very positive in our culture. वसीम भाई, चूंकि आपके एक्टिंग स्किल्स अच्छे हैं, हमने देख लिए हैं, आपको प्रैक्टिस भी हो गई, आपने फिल्म भी की, आप एड्स में भी लाइंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्यों ना कुछ अंग्रेजी के जुमले पंजाबी में ट्रांसलेट हो जाएं? Okay, sure. विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंजाबी में वसीम अकरम, सुनिए। ओए ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। किस मी माई गर्ल बिफोर आई एम सिक? ये पंजाबी में जरा क्या क्या दिखा दो मुझे। मैं कैसे बोल सकता हूँ? अरे तो क्या उर्दू में क्या कहोगे इसको तुम? पपी कर लो। ओए चुप्पी दे मैनू। अच्छा जी, आई विश आई न्यू हाउ टू क्विट यू। तू मैनू अज रोटी नहीं बना के दिती ते जा छड़िया तेनू। बहुत अच्छे जी। फ्रैंकली माई डियर, आई डोंट गिव अ डैम। गल सुन, जिन्नू मर्जी बुला ले, मैं पास नहीं आना। आई एम गोना मेक हिम एन ऑफर ही कांट रिफ्यूज। ओए तेनू एहो जी ऑफर करांगा मोलिया, तेरा अब्बा भी याद रखेगा। Say hello to my little friend. ओए मेरे छोटे यार नू सलाम कर। ये मौला जट ओरिजिनल पे मैं बड़ा हुआ हूँ, बिकॉज माई डैड यूज्ड टू ओन अ सिनेमा इन लाहौर, नियाग्रा Oh, really? सिनेमा। I didn't know that. हाँ, फिरोजपुर रोड पे। Okay. तो जब क्लास 5, 6, 7 में वो कहते थे ए फिल्म नहीं देखनी, डैड ने मेरे 1-2 दफा कहा इसमें नहीं जाना है। हाँ, तो क्या किया मैंने, वही देखी। एग्जैक्टली। सो ये फिल्में वहाँ 8-8, 10-10, 20-20 दफा देखी हूँ सिनेमा, अपने सिनेमा में जाके। तो आपको अब ये कोई फिल्म की कोई मेमोरी है? मैंने उस फेमस जो स्ट्रीट है लाहौर की जहाँ पे सिनेमाज होते थे, वहाँ पे 1/8 की टिकट कहते थे, जो ₹2.25 की मिलती थी। ठीक। वो इतने से सुराग से भी खरीदी हुई है, ऊपर से छलांगे मार के, इतना शौक होता था ईद वाले दिन स्पेशली फिल्म देखना। नो वंडर वसीम अकरम फिल्म्स कर रहे हैं, नो वंडर। क्योंकि वसीम भाई, आपका दिल इतना बड़ा है और आप इतने हिम्मत वाले हैं, बहुत बहादुर आदमी हैं आप। आपने अपनी किताब में सब कुछ कह दिया। यूजली मेरा जो प्रिंसिपल रहा है वो यही रहा है कि मैं लोगों की मिजरी से पैसा नहीं बनाना चाहता, और बुक लिखने का ही नहीं मतलब कि पैसा बनाऊं। बुक लिखने का मतलब कि ये स्टोरी जो है ये मेरे बच्चों के लिए है। ट्रांसफर करनी जरूरी है। हाँ, मेरी छोटी बेटी जो 8.5 साल की आयला, मेरा बेटा अकबर,
तैमूर ये उनके लिए है. Because you see, this might be very harsh, ईद वाला दिन है, बट मैं कहता हूँ जो मैंने अपना ऑब्जर्व किया, हमें दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही बड़े हैं एक दूसरे के लिए. दुनिया पूरी तारीफ कर रही होती है मेरी, पाकिस्तानी लगे होते हैं मैच फिक्सर है. मैंने बुक में पूरा लिखा है. प्रूफ क्या होता है कोर्ट ऑफ लॉ में, जो कॉन्क्रीट प्रूफ हो. आपकी बात आपने कहा, यू नो, इट्स योर वर्ड अगेंस्ट माइन, सो दैट्स नॉट अ प्रूफ. जी. सो गेट योर फैक्ट्स राइट, then talk this nonsense. I tell this young generation. Absolutely. बगैर सबूत के तो कोई चक्कर ही नहीं है. वसीम भाई, और ये जब आपने ये बात करी दी है, तो फिर ये जो हमारा एक नॉर्मल प्रैक्टिस रही है, पता नहीं क्यों है ये, मेरी समझ में नहीं आई. यार जीत जाएंगे तो सर पे उठा लेंगे, हार जाएंगे तो भाईजान मतलब एयरपोर्ट पे आ जाएंगे. अब तो सोशल मीडिया आ गए, वहाँ पागल हो जाते हैं. क्या है ये? मैं सबसे, तुम तो समझते हो तुम पेट्रियोटिक हो, मैं तुमसे 20 गुना ज़्यादा पेट्रियोटिक हूँ, 100 गुना ज़्यादा. बट एंड ऑफ द डे इट्स ओनली अ गेम. जी, खेल खेल रहे हैं. और ये आपके बच्चे हैं, ये हमसायों के बच्चे नहीं हैं. या ये आपके लड़के हैं. हो उधर भी यही रहा है. या उधर भी, हर जगह. वो सोशल मीडिया से ठीक है, हर एक को वॉइस तो मिल गई है, बट इट्स मोर नेगेटिव देन पॉजिटिव. बट आई होप पीपल लर्न. आई होप मेरी जनरेशन आगे जाके इनको जॉब्स भी मिले, इनका मुस्तकबिल भी अच्छा हो, इंशाल्लाह, आमीन. क्लैरिटी भी मिले इनको कि जिंदगी में पाकिस्तान में क्या. और एवरीबडी इज वरीड अपने मुल्क के बारे में. होपफुली थिंग्स आर गेटिंग बेटर. और एंड इंशाल्लाह आप जैसी माइंड्स, आप जैसे लोगों का साया हम पे रहे. आप जैसे लोग हमें इंस्पायर करते रहें, हमारे बच्चों को इंस्पायर करते रहें. आप हीरो हैं हमारे. थैंक यू भाई. आई लव यू. आप मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं कर सकते. बहुत बहुत और शुक्रिया. पूरी नेशन सो प्राउड ऑफ यू. यू हैव डन. आई एम बिकॉज ऑफ माई नेशन. एब्सोल्युटली, Yeah. एब्सोल्युटली. जो बच्चा चला और यहाँ तक पहुँचा, आई एम सो प्राउड. यू हैव डन ग्रेट. थैंक यू. एंड यू सी, लर्निंग नेवर स्टॉप्स. एग्जैक्टली. जब आपने ये सोच लिया कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ, द डाउनफॉल स्टार्ट्स. Exactly. सो कीप श्योर, मेक श्योर यू कीप ऑन लर्निंग. इसी खूबसूरत बात के साथ, लेडीज एंड जेंटलमैन, वसीम अकरम, मेरी तरफ से ईद मुबारक एंड गुड नाइट. वसीम भाई, थैंक यू सो थैंक मच. यू. थैंक यू. बहुत खुशी. थैंक यू. That was excellent. Thank you. दिलों पे दस्तक देता हूँ, अपने मन की कहता हूँ, किसके दिल में कौन छुपा है, ये राज पता कर लेता हूँ. ये मेरा